नमस्कार दोस्तों। आप एक विदेशी हैं और पहली बार चीन घूमने गए हैं। रास्ता भटक जाते हैं और किसी स्थानीय से पूछते हैं, भाई साहब ये जगह कहाँ है। वो व्यक्ति मुस्कुराता है, न सिर्फ आपको रास्ता बताता है बल्कि खुद आपको वहाँ तक छोड़कर आता है। आप सोचेंगे, वाह कितनी मददगार जनता है यहाँ पर, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। वो व्यक्ति असल में कैमरों के लिए अच्छा नागरिक बनने की कोशिश कर रहा था। क्यों? क्योंकि वहाँ हर इंसान की हर हरकत कैमरे से रिकॉर्ड होती है। इसे कहते हैं सोशल क्रेडिट सिस्टम। अगर आपने किसी की मदद की तो आपके पॉइंट्स बढ़ जाते हैं। अगर आपने झूठ बोला, ट्रैफिक तोड़ा या सरकार से असहमति जताई तो आपके पॉइंट्स कट जाते हैं। यानी इंसान अब इंसान के लिए अच्छा नहीं बल्कि कैमरे के लिए अच्छा बनने लगा है। क्या यही हमारा भविष्य भी है? क्या हमारी हर हरकत पर, हर बातचीत पर, हर चेहरा कैमरे में कैद होकर सरकार और कंपनियों के डेटा में नहीं जा रहा है? आज इसी पर बात करेंगे। कैसे निगरानी का ये जाल बढ़ रहा है और कैसे भारत की एक कंपनी इस लहर की सवारी में सबसे आगे बढ़ रही है। तो पहले बात करते हैं निगरानी का इतिहास और बदलता चेहरा। निगरानी कोई नई चीज़ नहीं है। प्राचीन भारत में भी राजा के पास गुप्तचर होते थे जो लोगों की गतिविधियों पर नज़र रखते थे। मुगल दरबारों में खुफिया महकमा हुआ करता था। ब्रिटिश काल में सीआईडी और जासूसों का नेटवर्क आम बात थी। लेकिन ये सब इंसान द्वारा इंसान की निगरानी थी। फ़र्क यह है कि आज निगरानी का काम इंसान नहीं, मशीनें कर रही हैं। कौन सी मशीनें? सीसीटीवी कैमरे, इंटरनेट ट्रैकिंग, फेस रिकॉग्निशन, एआई एल्गोरिदम। अब आपके फ़ोन की स्क्रीन से लेकर आपके घर की गली तक सब कुछ निगरानी में है। जॉर्ज ऑरवेल की किताब 1984 में बिग ब्रदर इज़ वॉचिंग यू सिर्फ एक कल्पना थी, आज ये हकीकत है। सोचिए, अब 2019 में चीन के चोंगकिंग शहर के हर 5.9 लोगों पर एक कैमरा है, तो 2025 में क्या हालत होगी? क्या वहाँ इंसान का प्राइवेसी नाम का कोई अधिकार बचा भी है? तो भारत में निगरानी का विस्तार कैसे? अब सवाल है, भारत कहाँ खड़ा है इस दौर में? शिक्षा में कैमरे। जुलाई 2025 में सीबीएसई ने आदेश दिया कि हर स्कूल में कैमरे लगाना अनिवार्य है। क्लासरूम, कॉरिडोर, लाइब्रेरी, हर जगह। सोचिए, बच्चों का हर हाव भाव अब रिकॉर्ड होगा। चुनाव में कैमरे। विपक्ष ने हाल ही में चुनाव आयोग से कहा कि मतदान केंद्रों की सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक की जाए। मतलब लोकतंत्र की पारदर्शिता भी अब कैमरे पर टिकी है। सुरक्षा में कैमरे। टेररिज्म, अपराध, ट्रैफिक नियम, इन सब को कंट्रोल करने के लिए सरकार कैमरों पर भरोसा कर रही है। टेक्नोलॉजी से सुविधा भी मिलती है, जैसे डीजी यात्रा, बिना बोर्डिंग पास के सिर्फ चेहरे से उड़ान भरना, घर बैठे बच्चों पर नज़र रखना, ऑफिस में कर्मचारी की गतिविधि पर नियंत्रण। कैमरे अब केवल सुरक्षा का नहीं बल्कि सुविधा का हिस्सा भी बन चुके हैं। बाजार का आकार कैसा है और यहाँ पर कैसा अवसर है कैमरे बनाने वाली कंपनियों के लिए? यहाँ है असली कहानी शुरू, क्योंकि जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ बिजनेस भी होता है। FY25 में ग्लोबल सर्विलेंस मार्केट करीब $35.9 बिलियन का था, US डॉलर। अगले 5 साल में 10% CAGR। भारत का मार्केट अभी छोटा है, $1.3 बिलियन का, लेकिन ग्रोथ रेट 16.5%। मतलब भारत कैमरे का नया गोल्डन मार्केट बनने जा रहा है और हर ग्रोथ स्टोरी में कुछ कंपनियां लीडर बन जाती हैं। हम बात करेंगे आदित्य इन्फोटेक की, CP+। इसकी कहानी क्या है, आइए जानते हैं। दोस्तों, आपने दुकानों, घरों, ऑफिस में CP+ लिखा कैमरा जरूर देखा होगा। ये ब्रांड है आदित्य इन्फोटेक का, जो भारत का नंबर 1 सर्विलांस कंपनी है। 20.8% मार्केट शेयर इंडिया में, वॉल्यूम के हिसाब से ग्लोबली तीसरे नंबर पर। FY24 में IPO आया था, अब कंपनी एक्सपेंशन पर है। कंपनी की मजबूती क्या है? HTQC और BIS सर्टिफिकेशन। सरकार ने 2025 से अनिवार्य किया कि कैमरे सुरक्षित हों। विदेशी सस्ते और असुरक्षित कैमरे अब बाहर हो रहे हैं। CP+ के पास सबसे बड़ी पोर्टफोलियो है। साथ ही इसका R&D सेंटर अहमदाबाद और ताइवान में है। यहीं से नई टेक्नोलॉजी, AI सॉफ्टवेयर और इनोवेशन आते हैं। बैकवर्ड इंटीग्रेशन भी काफ़ी मजबूत है।
खुद के केबल, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, सीसीटीवी लेंस तक। सप्लाई चेन भी मजबूत है और वहाँ लागत भी कम। डिक्सन के साथ जॉइंट वेंचर, पहले 50% अब 100% हिस्सा अपने पास। साथ ही साथ क्लाइंट बेस 60% एसएमबीज, 30% गवर्नमेंट और बड़े एंटरप्राइजेज, 10% घरेलू यूजर्स प्रोडक्ट्स। हार्डवेयर प्लस क्लाउड स्टोरेज, एआई वीडियो एनालिटिक्स, आईओटी प्लेटफॉर्म एक्सेट्रा। मतलब ये सिर्फ कैमरे बेचने वाली कंपनी नहीं है, बल्कि फुल सर्विलांस इकोसिस्टम बना रही है। अगर हम वित्तीय तस्वीर की बात करें और भविष्य की बात करें तो आईपीओ से मिले पैसे से कंपनी ने 3.75 बिलियन कर्ज उतार दिया। अब वो निवेश कर रही है नई फैक्ट्री और क्षमता विस्तार में। मैनेजमेंट गाइडेंस के हिसाब से अगर बात करें तो 25 से 30% राजस्व ग्रोथ, 10 से 11% ऑपरेटिंग मार्जिन, ईबिडिटा 50% और नेट प्रॉफिट 75%। पी रेशियो अभी बहुत ऊंचा है, करीब 97 टाइम्स, लेकिन अगर गाइडेंस पूरा हुआ तो फॉरवर्ड पी 24 का हो जाएगा। मतलब आज महंगा दिख रहा है लेकिन कल सस्ता साबित हो सकता है। इतनी सारी अच्छी चीज़ें हैं तो कुछ चुनौतियां और रिस्क भी होंगी, लेकिन हर कहानी के दो पहलू होते हैं। एक ही प्रोडक्ट कैटेगरी पर निर्भरता, सप्लाई चेन की रिस्क, टेक्नोलॉजी तेज़ी से बदलती है, पीछे रहना मतलब गेम से बाहर होना। साथ ही वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत हमेशा रहेगी, यानी ग्रोथ है पर जोखिम भी है। तो दोस्तों, आज की दुनिया में निगरानी विकल्प नहीं, अनिवार्यता बन चुकी है। चाहे सुरक्षा हो, शिक्षा हो या चुनाव, हर जगह कैमरे होंगे। आपको क्या लगता है, ये कंपनी आगे कैसा परफॉर्म करेगी? कमेंट में ज़रूर बताएं और एक डिस्क्लेमर ध्यान में रखें, यह वीडियो सिर्फ शैक्षिक उद्देश्य से दिया गया है। ये कोई भी निवेश सलाह नहीं है। निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात करें, तर्क करें और उसके बाद भी अपना फैसला खुद लें। तब तक के लिए धन्यवाद।